हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फील्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास 30 है। ये लास्ट क्लास होगी इस सीरीज़ की। ठीक है, इस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी इस क्लास के बाद। 29 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस कंप्लीट एक मॉक है जो कि 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 ही हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। रीजनिंग का ये सेक्शनल मॉक होता है। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट मॉक है, फिर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट मॉक को। ठीक है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, सबसे पहले देखेंगे हम टॉपिक कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, स्लॉग है, अल्फा न्यूमेरिक है, मिसलिनियस है, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। ये सारे ही टॉपिक जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं सेक्शन में। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई या एसबीआई क्लर्क, ठीक है, या आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क। ठीक है, आरआरबी क्लर्क, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस मिस मत करना। ठीक है, कंप्लीट सीरीज देखना, जिससे कि आपके 30 क्लासेस दे रखी हैं 30 डेज के लिए। डेली एक क्लास देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट एक मॉक मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें हम अपनी क्लास को। चलो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले दे रखा है एक 7 पर्सन्स की प्री स्कूल की एक पजल दे रखी है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे गेम ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग गेम दे रखे हैं। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड मिलेगा टाइम। 5 मार्क्स की होगी ये। ठीक है, ये वेरिएबल बेस है, यानी कि इसमें ये थोड़ा लेवल हाई होगा, मॉडरेट लेवल होगा। ठीक है, इजी नहीं होगा, इजी नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करो फटाफट। ये गया टाइमर, टाइमर मिलेगा सबसे पहले आपको। पहले टाइमर होगा, 2.5 मिनट में करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो फटाफट। कल दोपहर में क्लास हो नहीं पाई थी, तो आज हो जाएगी क्लास सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, 1 बज 15 मिनट पे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास होगी तो आप 1.5x या 2x पर देख सकते हैं। ठीक है, 50 सिंप्लीफिकेशन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन होने वाले हैं। उस क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि सारे ही टाइप कवर करे जाएंगे, जो कि फ्रैक्शन वेज या सिंप्लीफिकेशन वेज जो भी आते हैं। ठीक है, बोर्ड मास रूल या जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम को लेकर, वो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन 50 क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे से पहले पहले करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो कल आज 1 बजकर 15 मिनट पर क्लास दोपहर को मिल जाएगी आपको देखने को, तो उसे देखना मत भूलना। ठीक है।
चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना, स्टार्ट करें। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सभी सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल, ठीक है। टेबल बनाएंगे। देखो 7 दे रखे हैं मंडे से लेकर संडे तक, तो मंडे टू संडे बनाएंगे हम टेबल सबसे पहले फटाफट। तो ये गई टेबल, एक सेकंड, ये आ जाएगी टेबल 1 2 3 4 5 6 और हाँ ठीक है। अब आ जाएगा देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे और ये आ जाएगा सैटरडे, संडे, ठीक है। ये सारे डेज लिख गए हैं। अब देखो एक वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है। स्पोर्ट्स दे रखे हैं आपको, गेम दे रखे हैं और दे रखा है नेम, ठीक है। तो यहाँ लिख लो आप गेम और यहाँ आ जाएगा नेम, ठीक है। एक प्रोजेक्शन एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में हमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आ जाएगा हमारा नेम के लिए, ठीक है। ये बन जाएगी टेबल। फटाफट स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे क्लू कहाँ दे रखे हैं, क्लू दे रखे हैं हमारे ये यहाँ से क्लू स्टार्ट है और यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, ठीक है। स्कूल ए से क्लू दे रखे हैं और यहाँ तक क्लू है। अच्छा एक और है इसमें, 7 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से स्टार्ट है। चलो देखो ए ऑर्गेनाइजेज टेनिस, ठीक है, और टेनिस इमीडिएट आफ्टर डी, डी के इमीडिएट आफ्टर में आ जाएगा ए और आ जाएगा टेनिस, ठीक है, टेनिस, ये लिख लेंगे। और अभी हम क्लू नोट करेंगे, कोई डायरेक्ट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक है, स्कूल ई इज नाइदर ऑर्गेनाइज स्विमिंग नॉर फुटबॉल, ठीक है। तो ई स्विमिंग में नहीं आ जाएगा और फुटबॉल में, फुटबॉल इन दोनों में नहीं आएगा, तो क्रॉस मार देंगे। स्कूल डी नाइदर ऑर्गेनाइज क्रिकेट नॉर फुटबॉल, तो डी भी क्रिकेट और फुटबॉल में नहीं आएगा, ये आ जाएगा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों नहीं आएंगे। और देखो स्कूल एफ ऑर्गेनाइजेस क्रिकेट 2 डेज आफ्टर ई, ई के 2 डेज बाद यानी कि गैप ऑफ 1, ई ने ऑर्गेनाइज किया उसके 2 दिन बाद यानी पहला दिन और दूसरे दिन आ जाएगा एफ, ठीक है। 2 डेज बाद आ जाएगा क्रिकेट, एफ आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ देखो इस स्कूल ई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, स्कूल विच ऑर्गेनाइजेज स्विमिंग वाज द लास्ट वन। अब ये देखो ये डायरेक्ट क्लू दे रखा है स्विमिंग लास्ट में आएगा, तो स्विमिंग लिख देंगे हम लास्ट में, स्विमिंग, स्विमिंग आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, दोनों में। स्कूल सी ऑर्गेनाइजेज वॉलीबॉल ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे एंड 2 डेज, 2 schools दैट ऑर्गेनाइजेज गेम्स इन द बिटवीन सी एंड द वन हु इज बैडमिंटन, ठीक है। यहाँ से ये क्लू अलग है, ठीक है। ये देखो स्कूल जो कि स्विमिंग ऑर्गेनाइज कराएगा वो आएगा लास्ट में, और स्कूल सी ऑर्गेनाइज कराएगा वॉलीबॉल वेडनेसडे में, वेडनेसडे में आ जाएगा वॉलीबॉल, ये आ जाएगा वॉलीबॉल और नेम आ जाएगा सी, ठीक है। स्कूल कौन है, सी, ये आ जाएगा सी और वॉलीबॉल, हम दो प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और क्या था सी और सी और स्कूल बैडमिंटन के बीच में, जो बैडमिंटन ऑर्गेनाइज कराएगा उसके बीच में 2 का गैप है, तो देखो वॉलीबॉल के ऊपर 2 आएगा नहीं, ठीक है, कोई जगह नहीं है वॉलीबॉल के ऊपर 2, तो 1 2 छोड़कर यहाँ आ जाएगा क्या था, बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है, ये आ जाएगा बैडमिंटन, दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। स्कूल बी ऑर्गेनाइजेज 3 डेज आफ्टर ए एंड डज नॉट ऑर्गेनाइज द बास्केटबॉल, ठीक है, ठीक है। तो बी आएगा 3 डेज आफ्टर ए, ए के 3 दिन बाद यानी कि ए से 2 गैप, फिर आ जाएगा बी और ये बास्केट में नहीं आएगा, ठीक है, बास्केट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हमें 2 जगह चाहिए एक साथ में, डी और ए, ठीक है, डी और ए एक साथ में चाहिए। तो देखो 2 जगह है, एक या तो डी और ए यहाँ आ जाए और डी और ए यहाँ आ जाए, लेकिन एक और देखो अगर डी ए आएगा, ए के 2 छोड़कर नीचे बी आना चाहिए। तो देखो अगर आप यहाँ पे डी रखते हो और यहाँ ए, यहाँ अगर डी यहाँ ए रखते हो तो इसके नीचे 1 2 छोड़कर बी आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बी नहीं आ पाएगा तो इसके लिए क्या होगा,
कि यहाँ पर ए और डी नहीं आएगा। ए और डी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ए सॉरी डी आएगा पहले, फिर आ जाएगा ए, डी और ए, ठीक है, डी और ए ये आ जाएगा सेम। फिर देखो ए से दो छोड़कर बी आना चाहिए, एक दो छोड़ेंगे बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक दो छोड़ेंगे बी आ जाएगा यहाँ पे। अब बी में बास्केटबॉल नहीं आएगा तो यहाँ लिख दो बास्केटबॉल, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ए टेनिस था तो ए के आगे टेनिस लिख दो, टेनिस, टेनिस, ठीक है। टेनिस। और देखो कौन बचा है, अब एक दो तीन जगह बची हुई है, ठीक है, तीन जगह। अब देखो ई से एक छोड़कर नीचे एफ आएगा और एफ आएगा क्रिकेट, ठीक है, ई से एक छोड़कर एफ फिर क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। तो क्या था, 2 days बिफोर, ठीक है, स्कूल एफ ऑर्गेनाइज 2 days बिफोर आएगा तो ये आ जाएगा, ई नीचे नहीं आएगा, ई आएगा, ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ई से 2 दिन पहले एफ आएगा क्रिकेट में, ठीक है। क्योंकि देखो अगर नीचे होता तो यहाँ एफ क्रिकेट आ ही नहीं पाता, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा से देखा। तो देखो एफ आ जाएगा यहाँ और एक गैप करके ई आ जाएगा यहाँ, ठीक है, एफ यहाँ आएगा तो एक नीचे करके गैप नहीं बनेगा ई के लिए, तो एफ और ई आ जाएंगे यहाँ पर और एफ में आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट आ जाएगा यहाँ। यहाँ बास्केटबॉल नहीं आएगा तो ऊपर एक जगह है बास्केटबॉल के लिए, ये बास्केटबॉल आ जाएगा। और एक बचा हुआ कोई एक और है, ठीक है, क्या है, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पे, देखो फुटबॉल, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट ही लेकर लिख सकते थे, ठीक है, नेम आ जाएगा। और बचा हुआ कौन है, जी, जी आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगी आपकी 100% करेक्ट, ठीक है, 100% करेक्ट बनी हुई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे, अब आप इसे चेक कर लो, देखो एक सेकेंड, इसे चेक करोगे तो देखो मंडे में डी, मंडे में डी, फिर ए सी एफ बी ई, ए सी एफ बी ई जी, जी, ठीक है। बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, ठीक है, यानी कि ये बनी है 100% करेक्ट। कैसी बनी है, 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे आगे दे रखा है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन का, फटाफट सॉल्व करो इसे, फटाफट सॉल्व करो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट का टाइमर होगा आपके पास, फटाफट सॉल्व करो, चलो। फटाफट सॉल्व करो। चलो देखो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, फटाफट फटाफट देखेंगे। देखो क्लू पढ़ेंगे और कनेक्टेड क्लू देखेंगे, ठीक है। तो 7 मेंबर है फैमिली में और 3 जनरेशन दे रखी हैं, विच 3 आर मैरिड कपल, 3 कपल दे रखी है, ठीक है। तो 3 जनरेशन है, 7 मेंबर हैं और 3 कपल हैं, ठीक है, ये कपल आ जाएगा और ये आ जाएगा जनरेशन और ये आ जाएंगे मेंबर, ठीक है, मेंबर। चलो यहाँ से क्लू दे रखे हैं, यहाँ तक क्लू हैं। अब ऐसा क्लू देखेंगे जिससे रिलेटेड और क्लू दे रखे हो, ठीक है। देखो क्यू इज, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ यू, यू की ग्रैंड मदर है क्यू, ठीक है। अब देखो क्यू और यू कहीं और दे रखा है,
आर इज नहीं दे रखा है, ठीक है। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ वी, ठीक है। आर जो है वो वी की मदर इन लॉ है। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। आर, अब देखो आर यहाँ था, आर यहाँ आ गया, ठीक है। वी यहाँ दे रखा है, वी यहाँ दे रखा है, ठीक है। वी से रिलेटेड टी है और वी से रिलेटेड ऐसे ऐसा, ठीक है। यानी कि आर से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। आर और वी से स्टार्ट करेंगे। देखो आर इज द मदर इन लॉ वी, वी की मदर इन लॉ आर कब होगी, ठीक है। इसका कोई कपल होगा, ये एक कपल होगा। और कौन है, आर मदर इन लॉ है, ठीक है। तो इसका या तो कोई डॉटर होगी या सन होगी, तो आर आ जाएगी यहाँ और ये आ जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस किसके लिए आएगा, माइनस आएगा फीमेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए। और प्लस किसके लिए आएगा, मेल के लिए, ठीक है। डबल लाइन आएगी आपकी कपल के लिए, ठीक है। डबल लाइन कपल के लिए और सिंगल लाइन सिबलिंग के लिए, ठीक है। ये सिंगल लाइन सिबलिंग के लिए। चलो देखो यहाँ पे आर हो गया। अब आर से रिलेटेड क्लू देखो, आर इज द सिस्टर ऑफ टी हु इज अनमेरिड। आर जो कि सिस्टर है टी की, तो सिंगल लाइन सिबलिंग के लिए आर इज सिस्टर ऑफ टी हु इज अनमेरिड, ये अनमेरिड है, ठीक है। वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस की डॉटर इन लॉ है। अब देखो आर इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी, तो इसी इन दोनों का कपल बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक कपल होगा आर और एस, तो इसकी ये डॉटर इन लॉ आ जाएगी। डॉटर इन लॉ आने का मतलब ये आ जाएगी फीमेल और यहाँ होगा एक प्लस मेल, ठीक है। और ठीक है, आर इज मदर इन लॉ, अगर ये फीमेल है तो ये आ जाएगा प्लस मेल, ठीक है। अब देखो दो मैरिड कपल हो गए, हमें एक मैरिड कपल और चाहिए। चलो अब वी से रिलेटेड और क्या था, और एस, एस से रिलेटेड था एक ये वाला, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, एस का फादर इन लॉ पी दे रखा है, एस का फादर इन लॉ, ठीक है। यानी कि इसका फादर होगा पी और इसका एस का हो जाएगा फादर इन लॉ, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ आ जाएगी, वाइफ का फादर कौन होगा, फादर इन लॉ, ठीक है। अब एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हो गए, एक कपल और चाहिए, ये अनमैरिड है, तो ये यहाँ एक कपल और आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, एक दो तीन मैरिड कपल और 7 पर्सन, ठीक है। चलो देखो अब कौन आएगा, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ यू, यू की ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर होगी यानी कि ये आ जाएगी टॉप जनरेशन में, तो यू आ जाएगा यहाँ, और ग्रैंड मदर के लिए फीमेल, तो फीमेल के लिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा क्यू इज द ग्रैंड मदर, ठीक है। क्यू आ जाएगा ये और यू आ जाएगा ये, ठीक है। ये बन जाएगी 100% करेक्ट। आगे बढ़े, ठीक है, बना लिए सब लोगों ने, आगे बढ़े। चलो देखो आगे देखेंगे फटाफट, यहाँ इसे चेक कर लो एक बार, ठीक है। इसे चेक कर लो, देखो चेक करेंगे सभी। ये दे रहा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो पी क्यू, पी और क्यू का एक मेरिट कपल है, एक है एस और आर का, तो एस और आर दे रखी हैं, और आर से रिलेटेड टी है, टी का कोई जेंडर नहीं पता है, तो टी का कोई जेंडर नहीं पता है। वी और यू आ जाएंगे लास्ट जनरेशन में, तो ये दे रखे हैं वी और यू लास्ट जनरेशन में, ठीक है। चलो अब इसे हटा देंगे हम एक बार, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। देखो इफ टी इज मेल मेंबर, अगर टी मेल होगा यानी कि मेल होगा यानी कौन होगा, प्लस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अगर प्लस, ठीक है। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, तो टी यू का कौन लगेगा, तो यू यहाँ है, टी यहाँ है, ये आ जाएगा इसका ये आ जाएगी मदर, और मदर का ये होगा ब्रदर, तो ये आ जाएगा अंकल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, देखो फटाफट। हाउ इज एस, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस क्यू की कौन लगेगी, तो एस यहाँ दे रखा है, क्यू यहाँ दे रखा है, ये आ जाएगी इसकी डॉटर और ये डॉटर का हस्बैंड, यानी कि ये हो जाएगा सन इन लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे आप देखो फटाफट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा लास्ट क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं इसे। और हाउ इज हाउ इज यू रिलेटेड, हाउ यू रिलेटेड टू टी, यू टी का कौन लगेगा, तो यू दे रखा है यहाँ, टी दे रखा है यहाँ, अभी ये इसका अंकल लगा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू, ये आ जाएगा
ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पे, अब आ गए सिलोगिज्म। फटाफट 20-20 सेकंड के अंदर सॉल्व करो इन्हें। ठीक है, 20-20 सेकंड लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 3 स्टेटमेंट वाले हैं तो 20 सेकंड लगने चाहिए मैक्सिमम, और सॉल्व हो जाना चाहिए। करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा फटाफट। तो ऑल बुक आर पेजेस, सारी ही सारी बुक्स पेजेस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर ऑल पेजेस आर नोटबुक, सारे के सारे पेजेस जो होंगे वो नोटबुक के अंदर आ जाएंगे। सम पेपर्स आर बुक, कुछ पेपर का पार्ट जो होगा, पेपर अलग है। ठीक है, पेपर अलग है, ये पेजेस था। सम पेपर का पार्ट आ जाएगा बुक के अंदर। ठीक है, तो ऑल पेपर कैन बी नोटबुक, ऑल पेपर्स, सारे के सारे पेपर्स नोटबुक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसके बारे में हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो हो सकता है ये इसके अंदर आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही होगा। नो बुक इज फाइल, कोई भी बुक फाइल नहीं है। तो देखो फाइल ऊपर कहीं भी नहीं दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है ऐसा कोई कोई आ जाता है सिलोगिज्म जिसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा दे रखा होता है और उससे पूछा होता है कंक्लूजन, तो ये इसका हमेशा ही नो होगा। ठीक है, अगर ये जो एलिमेंट है या जो नेम है वो ऊपर स्टेटमेंट में नहीं है तो आंसर हमेशा नो होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसे फटाफट। 20 सेकंड का टाइमर है, फटाफट सॉल्व करो। चलो चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया, देखो ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट, ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट, ओनली फ्यू के लिए लगाएंगे हम एरो। ठीक है, डॉग्स आर कैट, ओनली फ्यू कैट आर रेट, ओनली फ्यू कैट आर रेट, कुछ ही कैट ऐसी हैं जो कि रेट होंगी। ऑल लाइन आर रेट, सारे के सारे लाइन जो होंगे वो रेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सम डॉग आर नॉट लाइन। ठीक है, कुछ डॉग ऐसे हैं जो लाइन नहीं होंगे, इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है। ठीक है, डॉग और लाइन का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसे काटो यहाँ पे। सम डॉग आर रेड, कुछ डॉग होंगे जो कि रेड हो सकते हैं, वो होंगे, तो इसका भी कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं है तो काटो इसे। ठीक है, इसका आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो 20 सेकंड के अंदर। चलो सॉल्व करें, देखो यहाँ पे ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, कुछ ए ऐसी हैं जो कि बी होंगी। ठीक है, ओनली फ्यू के लिए हम बनाएंगे एरो, ये आ जाएगा बी। ठीक है, ऑल बी आर सी, सारी सारी बी का पार्ट जो है वो सी के अंदर आ जाएगा। नो सी इज डी, कोई भी सी डी से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी सी डी नहीं होगा। अब देखो एक चीज दिख रही है आपको, देखो क्या, बी और डी, बी और डी और सम और नो का रिलेशन। ठीक है, सम और नो का रिलेशन, बी यहां दे रखा है, डी यहां दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है नो बी इज डी, नो बी इज डी, लेकिन देखो यहाँ पे आइदर और नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि सी का कोई भी पार्ट डी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो ये आ जाएगा सही। और आइदर और का केस तब बनता है जब दोनों ही स्टेटमेंट या दोनों ही कंक्लूजन गलत दे रखे हो। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो जाएं और एलिमेंट सेम हो, तब हो जाता है आइदर और। लेकिन इसमें एक सही हो गया है, दूसरा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका आइदर और नहीं बनेगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे देखो फटाफट, आगे आ गई है एक और पजल दे रखी है। ठीक है, कैटेगराइज पजल है। अलग अलग कार्टून शो देखते हैं, 8 चिल्ड्रन से दे रखे हैं, डोरीमोन, पॉकीमोन और सिंचन। ठीक है, आपको कैटेगराइज करना है, मिनिमम 2 आएंगे
और नॉट मोर देन 3, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 2 और 3 का पेयर बनेगा। फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो इसे, 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा आसानी से, 5 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट, चलो टाइमर स्टार्ट करो। बीस 25 सेकंड और, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे चलो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल, टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, टेबल। तो 3 दे रखे हैं, सो कौन कौन से, यह आ जाएगा डोरेमोन, ठीक है। फिर आ जाएगा पोकेमोन, पोकेमोन, और फिर आ जाएगा सिंचेन, सॉरी, सिंचेन, ठीक है। ये आ जाएगी टेबल, ठीक है। अब क्लू पढ़ेंगे, कनेक्टेड क्लू देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, देखो यहाँ पे यहाँ से क्लू दे रखा है, क्यू से यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, हमें कनेक्टेड क्लू देखने हैं और रखने हैं, ठीक है। फटाफट करेंगे, देखो 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। क्यू और आर वॉज द सेम कार्टून बट नॉट पोकेमोन, ठीक है। क्यू और आर पोकेमोन में नहीं आएंगे, और क्यू और आर का आ जाएगा पेयर, ठीक है, साथ में आएंगे दोनों। एस और टी वॉज द डिफरेंट शो, ठीक है। एस और टी साथ साथ में नहीं आएंगे। और देखो पी वॉच ओनली ओनली वन अदर पर्सन बट नॉट डोरेमोन, ठीक है। पी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन पी आएगा सिर्फ एक के साथ में, ठीक है। यानी कि पी जो शो देखेगा वहां 2 ही लोग होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। दो चिल्ड्रंस हुज नेम स्टार्ट विद वॉवेल वॉच द सेम कार्टून, जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे नेम, वो आएंगे सेम कार्टून में, ठीक है। तो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले देखो A E I O U, ठीक है, O U, ओ और यू आ जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। और देखो नीदर यू नॉर वी वॉच पोकेमोन, तो पोकेमोन में कौन नहीं आएगा, यू यहाँ नहीं आएगा, और वी भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। फिर टी वॉच नीदर विद पी, टी ना तो पी के साथ में आएगा, ठीक है, ना ही टी आएगा आर के साथ में, टी और आर साथ साथ नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो क्यू डज नॉट वॉच सिंचैन, क्यू सिंचैन में नहीं आएगा, क्यू यहाँ। अब देखो हमें डायरेक्ट क्लू रखने हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड क्लू देखेंगे, देखो क्यू ना तो पोकेमोन में आएगा ना सिंचैन में आएगा, तो क्यू कहाँ आ जाएगा, क्यू आ जाएगा डोरेमोन, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो, ठीक है। तो देखो क्यू ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है।
और क्यू और आर साथ में बैठेंगे तो आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 1 किलो कनेक्ट, ठीक है। अब दूसरा देखो, ओ और यू साथ में आएंगे, ओ और यू साथ में आएंगे, ठीक है। लेकिन यू कहाँ नहीं आएगा, पोकेमोन में, तो यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 3 आएंगे और मिनिमम 2 आएंगे, तो यू और ओ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्यों यू नहीं आया, देख लिया, यहाँ पे यू आएगा नहीं, ये हमें दे रखा था। और यू और ओ आएंगे दोनों साथ में, तो यहाँ पर रख देंगे सिंक चैन में। अब ये दोनों आ गए। अब देखो वी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, वी यहाँ पे आएगा नहीं, और पी आएगा सिर्फ एक के साथ में। आप देखो इस क्लू को देखो, पी सिर्फ एक के साथ आएगा, तो पी ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और यहाँ आ जाएंगे 3 और 3, ठीक है, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, ये आ जाएंगे 2, तभी 8 बनेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब अगर यहाँ पे कोई और एक आ जाता है, तो देखो टी का क्लू दे रखा है एक, टी ना तो पी के साथ आएगा ना आर के साथ आएगा, तो टी कहाँ आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में टी नहीं आएगा, ये क्लू यूज हो गया। अब एक लास्ट क्लू बचा है, ये वाला देखो, ठीक है। एस और टी साथ में नहीं बैठेंगे, एस और टी साथ में नहीं बैठेंगे, तो एस तो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एस या तो यहाँ आएगा या एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक और बचा हुआ है वी, ठीक है। एस और वी, 2 क्लू बचे हुए हैं, एस और वी, ठीक है, एस वी। तो देखो वी यहाँ आएगा नहीं, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, और बचा हुआ एक एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी 100% करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व करी होगी, ठीक है, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, जिससे कि आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, देखो इसे चेक करो। डोरीमोन में आएंगे वी क्यू आर, वी क्यू आर। पोकीमोन में पी और एस, पी और एस। और सिंचैन में आएंगे ओ यू टी, ठीक है, ओ यू टी। यानी कि 100% सही बनी है, ठीक है। कैसी बनी है, 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो देखो, एक और है पजल, ठीक है। एक और पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे। और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। ये टाइमर होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 मार्क्स की होगी। फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो टाइमर स्टार्ट। 7 पर्सन दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। और डेजिग्नेशन दे रखी हैं अलग अलग, ठीक है। 8 डेजिग्नेशन दे रखी हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8। और हायर टू लोअर लोअर है, और 1 ऑफ द डेजिग्नेशन इज वेकेंट, ठीक है। तो 8 डेजिग्नेशन है और 7 लोग हैं, यानी कि एक आ जाएगा वेकेंट, ये वेकेंट वाली है, VACANT। वेकेंट वाली आपको हर हर एग्जाम में देखने को मिलेगी किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। ये 100% देखने को मिलेगी RBI असिस्टेंट 2026 में, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगी वेकेंट वाली पजल, पजल या सेटिंग, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से करो इसे। चलो 1 सेकंड, टाइमर दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक। चलो टाइमर स्टार्ट है, फटाफट सॉल्व करो। लगभग 1 मिनट कट हो जाएंगे, 30 सेकंड, करीब करीब 2 मिनट का टाइमर और चलेगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर और है, फटाफट करो सॉल्व।
चलो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। टेबल बनाएंगे, देखो सबसे ऊपर आएगा कौन, 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 8 डेजिग्नेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 8 हैं। तो 8 के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे फटाफट। 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। यहाँ आ जाएगा MD, GM, AGM, DGM, फिर आ जाएगा मैनेजर, फिर आ जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, फिर आ जाएगा PO, क्लर्क, ठीक है। ये सारी हो जाएंगी हायर टू लोअर पोजीशन, ठीक है। अब फटाफट क्लू को देखेंगे, एक वेकेंट दे रखा है उसे ध्यान में रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ तक दे रखे हैं, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो यू इज नॉट PO इन द बैंक, ठीक है, तो यू यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यू यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। और देखो यू यहाँ नहीं बैठेगा, इसके लिए लिख देंगे हम फटाफट, यू यहाँ नहीं आएगा। और देखो 4 डेजिग्नेशन आर बिटवीन Q और T, ठीक है, Q और T के बीच में 4 डेजिग्नेशन होंगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, अगर डेजिग्नेशन दे रखा हो तब तो आप 1 2 3 सही काउंट करेंगे, लेकिन पर्सन दे रखा हो तो उसमें एक कंफ्यूजन होता है कि वेकेंट अगर बीच में आ गया, जैसे Q और T के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 2 लोग बैठे हैं का मतलब ये हो सकता है Q और T के बीच में 3 जगह हो, 1 2 3 जगह और T, क्योंकि एक वेकेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पर्सन वाले में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो Q और T के बीच में 4 लोग हैं और वन ऑफ देम इज सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट इन द बैंक, ठीक है। T और Q के बीच में 4 लोग हैं, इन दोनों में से एक या तो टॉप पर आएगा या बॉटम पर आएगा, ठीक है, टॉप या बॉटम। चलो और देखो, एट लीस्ट 1 पर्सन जूनियर टू टी के नीचे एक पर्सन जूनियर होना ही चाहिए। तो देखो टी बॉटम में नहीं आएगा, टी कहाँ नहीं आएगा, बॉटम में, तो टी यहाँ कैंसिल कर दो, यहाँ नहीं आएगा टी, ठीक है। और देखो और कहाँ दे रखा है, आर इज थर्ड सीनियर टू वी से थर्ड सीनियर है, ठीक है, यानी कि वी यहाँ है, उससे एक दो छोड़कर आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो 2 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन एस और आर, एस और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो देखो एक दो छोड़कर वी नीचे होगा नहीं, एक दो छोड़कर आर से ऊपर ही होगा, तो एक दो छोड़कर एस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो मैं इसे यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो वी आ जाएगा यहाँ, एक दो छोड़कर आ जाएगा आर, आर से एक दो छोड़कर आ जाएगा एस, ठीक है, ऐसे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट होगी, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लू होगा, ठीक है। और देखो ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू पी, पी के जूनियर में सिर्फ 4 लोग होंगे, ठीक है, पी से जूनियर कितने होंगे, 4 पर्सन्स, ठीक है, डेजिग्नेशन नहीं पर्सन, तो डेजिग्नेशन 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अगर वीकेंट हुई तो लोग तो 4 ही रहेंगे पी के नीचे। क्यू इज नॉट इमीडिएट जूनियर और सीनियर टू वेकेंट पोजीशन इन द बैंक, ठीक है। तो क्यू के पास में ना तो यहाँ ना यहाँ वेकेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, कौन नहीं आना चाहिए, वेकेंट। चलो देखो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक ये क्लू दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे बनेंगी कि काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह ये कंप्लीट भर लेंगे, ठीक है, 7 जगह आ जाएंगे कंप्लीट। तो देखो अगर एस को अगर आप यहाँ रखते हो टॉप पर तो एक दो छोड़कर आ जाएगा आर, फिर से एक और दो छोड़ोगे तो वी आ जाएगा यहाँ पे, एक जगह बचेगी, ठीक है। तो एक और प्रोजेक्शन बनेगी, क्या बनेगी, एस अगर यहाँ आता है तो एक दो छोड़कर आर आ जाएगा यहाँ और एक दो छोड़कर आ जाएगा वी यहाँ, ठीक है। यही दो प्रोजेक्शन बनेगी और कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। चलो अब इसे देखो, अगर 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 एस टॉप पर आ गया है तो टॉप पर ना तो टी आएगा ना क्यू आएगा, और बॉटम पर कौन नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों में से एक तो आना ही चाहिए बॉटम या टॉप पर, तो क्यू आ जाएगा हमारा बॉटम पर, ठीक है। क्यू बॉटम पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि टी के नीचे और एक पर्सन बैठेगा, तो टी नहीं आएगा बॉटम पर।
और टॉप पर जगह है नहीं है। तो अब काउंट करके टी रखो, देखो 1 2 3 4 आ जाएगा टी यहाँ पे, ठीक है। टी अगर यहाँ आ गया तो काउंट करो, देखो एक बार, एक क्लू और था कि पी के नीचे 4 लोग आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 पर्सन अगर आते तो पी यहाँ आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक वेकेंट है यहाँ कहीं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर भी पी यहाँ आना चाहिए था, यानी कि ये वाली प्रोजेक्शन तो बिल्कुल ही गलत होगी, ठीक है। ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी गलत बिल्कुल, ठीक है। तो इसे काटो एक बार, इसे काटते हैं और ये वाली प्रोजेक्शन चलेगी आगे, ठीक है। एस आर वी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट कि कैसे प्रोजेक्शन कैंसिल होंगी, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अब क्यू और टी के बीच में 4 लोग थे, तो देखो या तो क्यू ऊपर आएगा या टी ऊपर आएगा, दो ही प्रोजेक्शन बनेंगी। क्यू यहाँ आ जाएगा और एक बार टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर टी आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 छोड़कर क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। दो क्लू यूज हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दो क्लू यूज हो गए। अब लास्ट जो सबसे बड़ा क्लू है कौन सा है, ये वाला, ये दे रखा है। तो देखो अब दो जगह बची हैं, तीन जगह बची हैं। यू यहाँ आएगा नहीं, यू इन दोनों में से एक जगह आएगा, ठीक है, इन दोनों में से। पी के नीचे 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं पी के नीचे, ठीक है। तो 4 लोग के बाद या तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया यहाँ वेकेंट हो गया है, ठीक है। अगर वेकेंट यहाँ है तो पी के नीचे 4 लोग तो है ही नहीं है, 1 2 3 ही लोग हुए, ठीक है, 1 2 3। अच्छा यहाँ देखो, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। इसे देखो, वी और यू, यू के लिए बस दो ही जगह है, यहाँ तो आएगा नहीं, तो यू ऊपर नहीं आया तो यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर यू यहाँ आ गया है तो पी यहाँ तो आएगा नहीं, पी के नीचे 4 लोग होने चाहिए, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक वेकेंट जगह थी तो एक ही जगह खाली दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये खाली है। और पी के नीचे 4 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 लोग आ जाएंगे ये, ठीक है। हो गया कंप्लीट, 4 लोग आ गए पी के नीचे और वेकेंट आ गया और यू यहाँ नहीं आया। अच्छा एक क्लू और है ये वाला, ये भी क्लू यूज हो गया, ये भी हो गया। एक लास्ट और फाइनल क्लू ये वाला बचा है, ठीक है। इसका क्या था कि क्यू के पास में वेकेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्यू के पास में वेकेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ वेकेंट आएगा तो क्यू के पास वेकेंट नहीं आना चाहिए, इसको अगर आप रिवर्स कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आप यहाँ से बस इसे हटाओ टी को और क्यू को, ठीक है, इसे इंटरचेंज कर दो। देखो टी क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे और टी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगी आपकी करेक्ट, ठीक है। ये थी गलत, ये वाली प्रोजेक्शन थी गलत। और गलत कैसे थी मैंने पॉइंट बता दिए आपको एक एक, ठीक है, कैसे सही थी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, उसका बस यही है कि दो प्रोजेक्शन तो आपको मिनिमम लेके चलनी ही पड़ेंगी, एस की और वी की, ठीक है। एस और वी की दो प्रोजेक्शन मिनिमम लेके चलनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी आ जाएंगी, एक एस ऊपर आ जाएगा उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पी पी और वी को रख के सॉल्व हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो सॉल्यूशन चेक करेंगे इसका, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा होगा, इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। देखो सॉल्यूशन चेक करो फटाफट, ठीक है, फटाफट से सॉल्यूशन चेक करो। पहले आएगा क्यू एस पी वी, सॉरी यू, ठीक है। तो देखो ये आ गया यू, क्यू एस पी यू आर टी और वेकेंट उसके बाद में आ गया वी, ठीक है। यानी कि ये बन गई 100% करेक्ट, ठीक है। कैसी बनी है, 100% करेक्ट। अब आगे बढ़े, चलो अब एक एक क्वेश्चन और रह गए होंगे। आज हो गई हैं 3 पजल, ठीक है, 3 पजल हो चुकी हैं और बाकी के क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गए हैं, सॉरी सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, सिलोगिज्म हो गए हैं और एक ब्लड रिलेशन हो गया है, एक डायरेक्शन ये दे रखा है, डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक पजल या सेटिंग आपके लिए घर के लिए होगी होमवर्क, ठीक है, आज फाइनल है तो आज क्लास एंड हो जाएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है उसे अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो ये गया टाइमर, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो, ठीक है, 1 मिनट के अंदर यानी कि 40 सेकेंड के आसपास सॉल्व हो जाना चाहिए आप, 30 to 40 सेकेंड करो फटाफट सॉल्व, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो एम इज 6 मीटर साउथ ऑफ एस, ठीक है। हमें कनेक्टेड क्लू देखने हैं, पॉइंट कनेक्टेड, ठीक है। तो एम से एस और उसके बाद में देखो बी एल दे रखा है, एच दे रखा है, हमें क्या देखना है, एम और एस, ठीक है। तो एम से एस जाएंगे, फिर एम यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो एम से रिलेटेड ओ दे रखा है और टी दे रखा है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे फटाफट। देखो एम जो कि 6 मीटर साउथ में है एस के, ठीक है। एम जो कि 6 मीटर साउथ में है एस की, ठीक है। फिर एम यहाँ दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट पूरा पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। देखो ओ जो है, ओ इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एम, एम से 8 मीटर ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी ये वाली 8, यहाँ आ जाएगा ओ, ठीक है। अब आगे देखो सॉप, सॉप बट 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टी, किसके बारे में हो रहा है, ओ जो है 4 मीटर नॉर्थ में है टी से, 4 मीटर नॉर्थ यानी कि 4 मीटर ऊपर है टी से, ये आ जाएगा टी, ठीक है। अब देखो एल जो कि 2 मीटर में वेस्ट है, सॉरी वेस्ट में है 2 मीटर, ठीक है। तो एल, ठीक है, टी के वेस्ट में 2 मीटर पे चलोगे आप, 2 किलोमीटर, तो यहाँ आ जाएगा एल, ठीक है। अब एल से पहला वाला था क्लू, देखो बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एल बट 2 मीटर वेस्ट ऑफ एच, ठीक है। बी जो 10 मीटर नॉर्थ में है एल से 10 मीटर नॉर्थ, देखो 4 मीटर ये चलोगे, 4 किलोमीटर ये वाला, प्लस 6 किलोमीटर यहाँ चलोगे, तो यहाँ मिल जाएगा आपको कौन, यहाँ मिल जाएगा बी, ठीक है। 6 किलोमीटर ये आ जाएगा और 4 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। ये कंप्लीट 10 किलोमीटर आ जाएगा। फिर देखो क्या था, बट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, एच के 2 किलोमीटर वेस्ट में है बी, ठीक है, 2 किलोमीटर वेस्ट में, तो 2 किलोमीटर किसके, एच के, ठीक है। तो ये देखो ये भी सेम लेवल पर आ जाएगा, यहाँ इधर ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, आर, ठीक है। एल जो कि 2 मीटर वेस्ट में है, ठीक है, बट 6 मीटर ईस्ट ऑफ आर, आर के 6 मीटर ईस्ट में है, ईस्ट में है यानी कि राइट में है, राइट में है 6 मीटर आर से, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे सेम में, ठीक है। ये बन चुकी है कंप्लीट, एक डायरेक्शन का सॉल्यूशन बन चुका है कंप्लीट, 100% कंप्लीट हो चुका है और करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा और ऐसे ही सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो इसके क्वेश्चन होंगे फटाफट, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो देखो एस बी एच और ये आ जाएगा एल, एल यहाँ दे रखा है, टी ओ एम और आर, ठीक है। ये आ जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है। अब सॉल्यूशन करें। चलो देखो व्हाट इज द व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस और एच, एस और एच के बीच की दूरी बतानी है हमें शॉर्ट वाली। तो एच यहाँ दे रखा है, एस यहाँ दे रखा है, इसकी शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे तो 2 किलोमीटर ये थी और 6 किलोमीटर ये, इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 8 किलोमीटर, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें। चलो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करो फटाफट। देखो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एस, एस कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे, आर कहाँ बैठा हुआ है यहाँ, तो आर कौन सी डायरेक्शन में है, एस के रेस्पेक्ट में, तो एस के जस्ट नीचे डायरेक्शन में है यानी कि साउथ में है, आ जाएगा। कितने किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर ये था, प्लस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ये थी, ठीक है, 4 किलोमीटर, तो 6 + 4 आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10, तो 10 किलोमीटर साउथ में, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। एस कहाँ दे रखा है यहाँ, टी कहाँ दे रखा है, टी किसके रेस्पेक्ट में देखना है हमें, टी के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा है वहां से एरो बनाओ, ठीक है, पहले की तरफ। तो ये आ जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। चलो देखो अब दे रखे हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, फटाफट 10-10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करो इसे, ठीक है। चलो टाइमर स्टार्ट, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करनी है फटाफट।
चलो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। एंड ग्रेटर होना चाहिए एक्स से, ठीक है। तो एंड देखेंगे, सॉरी डॉलर देखेंगे पहले ग्रेटर, फिर देखेंगे एक्स। तो डॉलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और एक्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉलर ग्रेटर है पी से, और कॉमन क्या, बीच में कॉमा लगा तो कॉमन देखेंगे। तो डॉलर ग्रेटर है पी से, और पी ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर। वही पूछा है, तो ये आ जाएगा सही। यहाँ देखो क्यू ग्रेटर होना चाहिए डब्ल्यू से, तो क्यू यहाँ दे रखा है, ग्रेटर भी है, डब्ल्यू यहाँ है, ठीक है। तो क्यू ग्रेटर है पी से, और पी ग्रेटर इक्वल है डब्ल्यू से, ठीक है। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में बड़ा कौन सा आएगा, ग्रेटर, ठीक है। तो यही पूछा है, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट, सॉरी बोथ आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे, इसे सॉल्व करो फटाफट। इसके लिए टाइमर 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट सॉल्व करो। चलो देखो फटाफट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एस ग्रेटर होना चाहिए के से, और एस ग्रेटर होना चाहिए एल से। तो एस ग्रेटर इक्वल है एट द रेट से, फिर ग्रेटर है एल से, यानी कि ये वाला आ जाएगा सही। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर। फिर के हमें चाहिए था लेस में, लेकिन के मिल गया है हमें ग्रेटर इक्वल में, यानी कि दो आ जाएंगे अपोजिट साइन, ठीक है। एस आ जाएगा ग्रेटर इक्वल, और के आ जाएगा ग्रेटर इक्वल, तो ये दोनों अपोजिट साइन होंगे, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो करो फटाफट सॉल्व। अब ये आ जाएंगे क्वेश्चन होमवर्क के लिए फटाफट से, ठीक है। ये सारे आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे क्वेश्चन। होमवर्क के इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे फटाफट से आप होमवर्क में नोट करेंगे ये क्वेश्चन, वीडियो को या तो पॉज करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे इसके, और एक सेटिंग या पजल होगी, ठीक है। तो चलो नोट करते हैं फटाफट से। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दे रखी है 9% की सेटिंग दे रखी है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसका टाइमर जो होगा वो 2 मिनट और 10 सेकंड होगा मैक्सिमम, ठीक है। 2 मिनट 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करनी है आपको, और 5 मार्क्स की होगी ये भी, ठीक है। आज का जो मॉक था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो अगर आज का मॉक आप आसानी से सॉल्व कर पाए तो आपके 35 आउट ऑफ 32 या 33 कहीं नहीं गए, ठीक है। 33 तो आने ही हैं, 33, ठीक है। अगर एक गलत हो जाता तो 33.75 आ जाएंगे आपके, यानी कि 33 प्लस लाने हैं आपको आरबीआई असिस्टेंट के रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद आकर कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी एनालाइज होगा वो आप शेयर करना, ठीक है। जो भी आप एनालाइज करेंगे या जैसे भी आपने सॉल्व किया है, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे आके लेवल जो दे रखा था क्वेश्चन का या पेपर का वो कैसा था वो कमेंट बॉक्स में आके बताना है आपको, ठीक है। चलो इसे नोट करना है, और ये टाइमर दे रखा है इसके अंदर अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की 1:15 पर जो क्लास होगी दोपहर में उसे देखना मत भूलना। आज की सिंप्लीफिकेशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय बाय।